स्टूडेंट्स, आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री का हम सेकेंड डे वीडियो पढ़ने वाले हैं। कल हमने ज्यामितीय समावयवता के बारे में हमने पढ़ा था। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। और बच्चों, हम यह भी जानेंगे कि हमने जो कल पढ़ा था उसमें से इम्पॉर्टेंट क्या था जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सके। चलिए एक बार देखते हैं कल वाला वापस से। देखिए बच्चों, हमने कल यहाँ से दो प्रकार की देखी थी, संरचनात्मक और त्रिविम। और जो कल हमने पढ़ा वो हमने विन्यासी समावयवता में ज्यामितीय समावयवता को हमने कल पढ़ा था। ज्यामितीय समावयवता के बारे में हम देख लें एक बार कि जो त्रिविम समावयवता होती है वो विन्यासी और संरूपण दो प्रकार की होती है, और ज्यामितीय समावयवता विन्यासी समावयवता का भाग है। ज्यामितीय समावयवता में प्रतिबंधित घूर्णन होता है। कल हमने एक चीज़ और बताई थी कि ज्यामितीय समावयवता में एक तो बंद घूर्णित नहीं होता, दूसरा जो घूर्णन नहीं होगा बंद उसके दोनों और समूह अलग अलग होंगे। तीसरी बात, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन, इन तीनों में से केवल एल्कीन ही होती है जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करती है। ये तो हमें ध्यान आ गया होगा। दूसरी बात, हम यहाँ से एक बार और चीज़ बता दें बच्चों। यहाँ से आपको याद होगा हमने आपको ऐसा बताया था कि एल्कीन डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर, और यहाँ पे बंध हम इस तरह से बताते हैं। तो यह बंध जो होता है घूर्णित नहीं होता क्योंकि सिग्मा और पाई बंध एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और दूसरा, यहाँ पर अगर दोनों एक ही साइड होंगे समान समूह, तो इस तरह से अगर होता है तो इसको हम सिस कहते हैं। और अगर इस तरह से हो जाए स्थिति, दोनों समूह विपरीत और हो जाएं समान समूह, तो इसको हम ट्रांस कहते हैं अर्थात विपक्ष कहते हैं। ठीक है, इसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि ज्यामितीय समावयवता किसे कहते हैं और इसको प्रदर्शित करने के लिए दो शर्तें कौन सी हैं। चलिए आज का हम पढ़ते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है। ज्यामितीय समावयवता मुख्य रूप से तीन प्रकार की यौगिकों में हम पढ़ेंगे। पहला एल्कीन में, दूसरा साइक्लोएल्केन में और तीसरा ऑक्सिन में। चलिए बच्चों, हम पहला पढ़ते हैं एल्कीन में। कॉपी पेन लेके फटाफट से बैठ जाइए और पढ़ते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बात नंबरों के लिए नहीं, हमें पढ़ने के लिए पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और हम करके दिखाएंगे, हम नंबर अच्छे भी लाकर दिखाएंगे, पढ़ेंगे भी और नंबर भी अच्छे लेकर आएंगे। चलिए एल्कीन में हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं जहां से आपका सीधे क्वेश्चन बनता है बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल 1 ये मैं आपको बता दूं बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ हम समझेंगे, ये तो हमारा पहला बिंदु रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे कि ये एग्जाम्पल जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। यही एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 डाइक्लोरोएथीन। सबसे पहले तो बच्चों आपको डाइक्लोरोएथीन लिखना आना चाहिए। पहले सिखा दें हम आपको। एथीन, एथ का मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। इन लग रहा है इसका मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 2 नंबर दे दो 1 2। डाइक्लोर अर्थात एक क्लोरीन यहाँ पर और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर। ठीक है, अब इसके H पूरे कर दीजिए। जब आप H पूरे कर देंगे बच्चों तो एक H यहाँ लगाएंगे और एक H यहाँ लगाएंगे। सबको लिखना आ गया। अब हमें इसके क्या बनाने हैं, ज्यामितीय समावयवी। ज्यामितीय समावयवी देखें हम कैसे बनेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे C डबल बॉन्ड C। सबसे पहले क्या बनाएंगे, C डबल बॉन्ड C। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसकी 2 संयोजकताएं खाली रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ इस कार्बन को पकड़िए, इसकी 2 संयोजकताएं कौन सी हैं, एक H और दूसरी Cl। तो एक H और दूसरी Cl। इसी प्रकार से इस कार्बन को देखिए, एक H और दूसरी Cl, एक H और दूसरी Cl। ठीक, अब हमने यहाँ देखा बच्चों कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने लिखा इसमें समान समूह हाइड्रोजन एक ही और है, अर्थात ये इसका कैसा रूप हुआ, सिस। तो लिख दीजिए समपक्ष। और यदि हमें इसका विपक्ष बनाना है तो C डबल बॉन्ड C, 2 संयोजकता ऐसे रखी और इन दोनों H को एक दूसरे के विपरीत कर दीजिए। जैसे ही विपरीत किया ये इस तरह से आ गया और ये बन गया इसका ट्रांस रूप। तो हमने क्या लिख दिया, ट्रांस अर्थात विपक्ष। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। बच्चों सेकंड एग्जाम्पल हम यहाँ से देखते हैं
नाम डाल दीजिए एग्जाम्पल नंबर 2। सीधे आता है बेटा ऐसे, 2 ब्यूटीन के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। तो इसका मतलब सेकंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, 2 ब्यूटीन। ठीक, हमें 2 ब्यूटीन कैसे लिखना है पहले वो सीख लेते हैं हम यहाँ से। 2 ब्यूटीन लिखने के लिए ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4। नंबरिंग करिए 1 2 3 4, कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने इसके लेफ्ट साइड से राइट साइड से करी, आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। इट मीन्स आप इसकी नंबरिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगी। आगे नंबरिंग कहता है यहाँ से 2 का मतलब यहाँ से आप नंबरिंग कौन सा लेंगे भाई, 2 तो इसके इधर भी है, 1 के इधर, और 2 के इधर भी है। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड क्या हम यहाँ लगाएं या फिर डबल बॉन्ड को हम यहाँ लगाएं? कहाँ लगाएंगे? तो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, जहाँ से संख्या बढ़ती हुई हो, अर्थात 2 और 3 के बीच में लगेगा। कहाँ लगेगा? 2 और 3 के बीच में लगेगा, क्योंकि नामांकन का अंकन का रूल कहता है कि द्विबंध को कम से कम नंबर दिया जाए। अगर यहाँ की बजाय आप यहाँ लगाएंगे तो द्विबंध को नाम मिलेगा 1 ब्यूटीन, अर्थात 1 पोजीशन पर चला गया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ लगेंगे, द्विबंध को कम से कम नंबर दिया जाता है, इसीलिए यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लग के डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा। अब डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, इट मीन्स यहाँ अंक द्विबंध को 2 मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। एच पूरे कर दीजिए, यहाँ एच पूरे कर दीजिए, हमने यहाँ इसके एच पूरे कर दिए। अब हम इसके समावयवी कैसे बनाएंगे? समावयवी लिखने के लिए सबसे पहले द्विबंध को लिखिए। यहाँ लिख दिया C डबल बॉन्ड C, और इसकी दोनों संयोजकताएं खाली कर दीजिए। अब आप देखिए इस 2 नंबर कार्बन की 2 संयोजकताएं कौन कौन सी हैं बच्चों? अगर ये H यहाँ ना लग के मैं इसको ऐसा दिखा देती इस H को तो भी तो ठीक था ना। तो इसकी एक संयोजकता तो CH3 हो गई और दूसरी H हो गई। तो लिख दीजिए यहाँ पर एक संयोजकता H और दूसरी CH3। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसी तरह से H और ये CH3। तो लिख दीजिए H और नीचे CH3। जब H समान और हो तो इसको हमने क्या कह दिया बच्चों, सिस कह दिया, अर्थात समपक्ष कह दिया। इसी तरह से इसका विपक्ष बनाइएगा बच्चों, C डबल बॉन्ड C, इस तरह से हमने बनाया। H हमने विपरीत साइड ले लिया, क्लियर बच्चों, और CH3 को हमने इस तरह से ले लिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। और इसको हमने क्या कह दिया, ट्रांस विपक्ष। बेटा पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ये आएगा आपके, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया ऊपर, ये आपको नहीं बनाना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। चाहे आप अपनी समझदारी के लिए आप इसको ऐसा लिख लीजिए 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर इसके क्या थे, H थे। ठीक है बच्चों, और ये बन गया अपना 2 ब्यूटीन। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आ जाएगा। समझने की बात है कि आपको ज्यामितीय समावयवी लिखने आए या फिर नहीं आए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, हमें पता चल जाएगा हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ से समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों अपना, डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना 2 ब्यूटेनोइक अम्ल। देखो सबसे पहले तो इसको लिखना सीखो, सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखो। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। देखिए बच्चों 4 कार्बन कैसे हैं, यहाँ से यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया। नंबरिंग कर दो, जैसे हम नंबरिंग करते आए हैं नंबरिंग कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है 2 ब्यूटेनोइक। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से अपना ये है, अब वो कह रहा है 2 ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका मतलब इसको हम ब्यूट 2 इन भी कह सकते हैं, अर्थात डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, यहाँ से 2 इन है। तो 2 इन 2 किसके बीच में आएगा, इन, इसका मतलब यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। अब वो कह रहा है ओइक अम्ल। बच्चों ओइक अम्ल हमेशा कहाँ लगता है, ये हमेशा लास्ट में या शुरू में लगता है। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए COOH। ठीक है, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप सोचें कि ओइक अम्ल जो है वो सेकंड नंबर आना चाहिए, नहीं सेकंड नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ओइक अम्ल की पोजीशन हमेशा फर्स्ट रहती है, या लास्ट रहती है या फर्स्ट रहती है। एक है तो फर्स्ट, 2 है तो एक फर्स्ट और एक लास्ट। या इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों
ब्यूटूइन ओइक अम्ल। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ईन कहाँ पोजीशन पर है, 2 नंबर पर ईन है। अब यहाँ से H पूरे कर लीजिए, CH3 CH CH C डबल बॉन्ड OH। अब इसके बनाने हमने ज्यामितीय समावयवी, देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो C डबल बॉन्ड C को लिख दीजिए, ये तो हम हमेशा लिखते आ रहे हैं ज्यामितीय समावयवी बनाने के लिए, ऐसे ही यहाँ पे लिख दीजिए। एक समकक्ष बनाएंगे और एक विपक्ष बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका जो ये वाला पोजीशन है, या आप चाहें तो ये जो H लिखे हुए हैं वो उनको यहाँ ना लिख के आसानी के लिए इन H को यहाँ भी लिख सकते हैं, आसान हो गया। इस कार्बन की जो 2 संयोजकताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो है COOH और दूसरी है H, है कि नहीं है। इसी तरह से इस कार्बन की 2 संयोजकताएं कौन सी हैं, एक CH3 है और एक H है यहाँ पे। चलो इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, सारा खराब कर दिया हमने, कोई बात नहीं। इसको ऐसे लिख दें हम, ये H लिख दिया, ये H लिख दिया और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर आप कहेंगे मैडम ये दोनों ग्रुप तो एक जैसे दिख ही नहीं रहे, आप में तो दिख रहे थे अब तक तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बात नहीं। अगर एक जैसे एक नहीं दिख रहा तो दूसरा तो है, अर्थात अब हम किसके सापेक्ष लेंगे, इस H के सापेक्ष। तो ये कैसा हो गया बच्चों, सिस हो गया, अर्थात कैसा हो गया, समपक्ष। अब हमें यहाँ पर इसका विपक्ष बनाना है, तो इसमें H को ऊपर लिख दिया और COOH को नीचे, बाकी इसको ऐसे ही रहने दो। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये H जो है वो क्या हो गया है, विपक्ष हो गया है। तो यहाँ से आप ट्रांस लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, विपक्ष। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सॉल्व हो गया अपना ये वाला भी। अगला है मैलेइक व फ्यूमेरिक अम्ल। चलिए आप एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लेते हैं हम यहाँ से अपना। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या आएगा, मैलेइक व, मजा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में, तो जल्दी से बता दो ना हमको कि हाँ मैम समझ भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है हमको पढ़ना। तो आपकी पढ़ाई में हम पूरा आपका साथ देंगे, पढ़ते रहिए आप हमारे साथ। मैलेइक व फ्यूमेरिक अम्ल, चलिए बच्चों पढ़ लेते हैं हम इसको। अब ये वाले नाम जो है ये सामान्य नाम नहीं है, हमको आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताना होगा कि स्ट्रक्चर क्या है, या मैं इसका आपको नाम बता दूं। इसका नाम होता है बेटा 2-ब्यूटीन डाई ओइक अम्ल। अब तो लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो 2-ब्यूटीन डाई ओइक अम्ल है इसी का एक रूप समपक्ष और विपक्ष बनेगा। अगर आप इसका समपक्ष बनाएंगे तो बच्चों वो कहलाएगा आपका मैलेइक अम्ल, और जब आप इसका विपक्ष बना देंगे तो विपक्ष कहलाएगा इसका फ्यूमेरिक अम्ल। ठीक है, इसका मतलब हमें इसके समपक्ष और विपक्ष बनाने हैं। चलिए इसको बना के देखते हैं। तो 2-ब्यूटीन, वही ब्यूट बनाइए पहले, 1 2 3 4 ब्यूट हो गया। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, 2 का मतलब यहाँ लग गया। अब लग रहा है वो डाई ओइक अम्ल। हमने कहा था अभी आपसे कि ओइक अम्ल हमेशा शुरू में और लास्ट में लगता है। अगर एक है तो केवल शुरू में लगा दीजिए, और संख्या 2 है, डाई है, तो एक शुरू में लगाइए और दूसरा कहाँ लगाइए, लास्ट में लगाइए। हम आपसे एक सवाल अभी पूछना चाह रहे हैं, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता और हमारे पास ये लिखा होता, दोनों में अंतर स्ट्रक्चर में केवल और केवल डबल बॉन्ड का है, तो अब आप जल्दी से मुझे इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये स्ट्रक्चर कौन से अम्ल की है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एटलीस्ट मेरे स्कूल के बच्चों को तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। और बच्चों अगर तुमने मैसेज नहीं किया और तुमने नहीं बताया यहाँ पे, तो फिर हम पढ़ाना ही बंद कर देंगे आपको, फिर हम कोई वीडियो शेयर नहीं करेंगे आपको, क्योंकि पढ़ाए हुए का जब फीडबैक नहीं मिलता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अब आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैडम इसका आंसर जो है वो क्या है। ठीक है, IUPAC नाम भी आपको आता हो तो बताइएगा, हमने पढ़ाया हुआ है। चलो चैप्टर भी बता देते हैं कौन सा, अब जाके टीप के मत देख लेना, चैप्टर नंबर 12 में पढ़ाया है हमने इसको, एल्डिहाइड कीटोन वाले में। ठीक है, चलो अब हम बात कर लें, देख लिया होगा, हम मिटा रहे हैं इसको यहाँ से। ओके स्टूडेंट, ठीक है, अब हम यहाँ से बना रहे हैं इसके मैलेइक और फ्यूमेरिक। इसके H भी पूरे कर ले, इसका H यहाँ लगा दिया, इसका H यहाँ लगा दिया। अब तो आप ज्यामितीय समावयवी बनाना सीख जाएंगे। C डबल बॉन्ड C, इसका मतलब इसको पकड़ा मैडम ने और इसकी 2 संयोजकताएं खाली छोड़ दी।
बिल्कुल छोड़ दी। इसकी एक संयोजकता H है और दूसरी COOH है, एक H है और दूसरी COOH, एक H और दूसरी COOH। ठीक है, अगर समान एक साथ है तो ये तो हो गया सिस रूप। समपक्ष, और समपक्ष को ही क्या नाम कहा जाता है बच्चों? ये कहा जाता है हमें मैलेइक अम्ल। ओके, इसी तरह से इसका विपक्ष बना दीजिए, C डबल बॉन्ड C, इस तरह से छोड़िएगा, इसको H, नीचे H, इसका विपक्ष रूप। अब तो आप परफेक्ट हो चुके हैं बनाने में समपक्ष और विपक्ष। जहाँ तक मेरा भाई एक्सपीरियंस अगर कह रहा है, जो इस साल स्कूल नहीं खुले हैं और पढ़ाइयाँ इसी तरह से हो रही हैं, तो पेपर आपका 2021 का बहुत ही लाइट छपने वाला है बच्चों, मतलब बहुत ही आसान देने वाले हैं। और ये एग्जाम्पल उन्हीं आसान वाली कैटेगरी में आते हैं आपके। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। तो फ्यूमेरिक अम्ल, यहाँ से बच्चों हमने आपके जो ज्यामितीय समावेशिता की थी चारों कंप्लीट करा दिए हैं एग्जाम्पल। देख ले एक बार यहाँ से क्या क्या एग्जाम्पल है इसके। एल्कीन का पहला एग्जाम्पल था 1,2-डाइक्लोरोएल्थीन, सेकेंड एग्जाम्पल था 2-ब्यूटीन, ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल था अपना 2-ब्यूटेनॉइक अम्ल, और फोर्थ एग्जाम्पल था मैलेइक और फ्यूमेरिक अम्ल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से सेकंड पढ़ने वाले हैं। सेकंड अपना है यहाँ से बच्चों, सेकंड अपन पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन में, या मतलब कहेंगे एली साइक्लिक। हेडिंग डाल दीजिए साइक्लो एल्केन। बिल्कुल भी मस्ती मत कीजिए बच्चों, है ना, रजाइयों में कहीं बैठे हों कि अब तो सर्दी सी आ गई बाद में पढ़ लेंगे, अभी रजाई भी खोल के बैठ जाते, तो रजाई वजाई में पढ़ना मत। ठीक है, रजाई से बाहर आके अपना बैठो, सेटअप लेके, कॉपी पेन, टेबल पे पढ़ते हो तो टेबल पे, जहाँ आप पढ़ते हो रजाई में मत पढ़ना, बस बैठ के रजाई, बेड पे पढ़ रहे हो तो रजाई बंद करके रख देना अपनी। ठीक है ना। चलिए बच्चों, साइक्लो एल्कीन का पहले मतलब बता देते हैं पढ़ने से पहले। क्यों, हो सकता है भैया स्कूलें तो खुल नहीं रही है ना, हम भूल भाल गए हो साइक्लो एल्केन था क्या चीज। बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं चक्रीय एल्केन, अर्थात वलय वाले एल्केन। इसकी जो एग्जाम्पल है, चलो जैसे एग्जाम्पल बताएंगे ना फटाफट याद आ जाएगा। साइक्लोप्रोपेन, याद आया, साइक्लोप्रोपेन, इसका मतलब प्रोपेन की बंद संरचना। एन मतलब डंग सिंगल बॉन्ड, ये देखो स्ट्रक्चर साइक्लिक है और ये क्या बन गया, प्रोपेन। अच्छा ये क्या है, वर्ग सा बना दिया जो हमने, ये साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है, ये क्या है, ये इस तरह से हम बना दे तो 5 कोण हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन। अगर ऐसे बना दे तो ये साइक्लोहेक्सेन। बच्चों बस इसी में ही हम बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल है डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, चलिए बताने की कोशिश करते हैं आपको। हम यहाँ से एग्जाम्पल डाल लेते हैं। यहाँ से पहला हम एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या है अपना एग्जाम्पल फर्स्ट, डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें थोड़ा इमेजिनेशन में चलना बच्चों, हम आपको इमेजिनेशन में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे इस चीज़ को। डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन, अब जब साइक्लोप्रोपेन डाईमेथिल लिखना चाहें अगर हम, देखिए इसके हमने 2 साइड डार्क दिखाई है, एक साइड लाइट दिखाई है ना, कोई बात नहीं, इसको भी हम डार्क दिखा दें आपके लिए। यहाँ इस त्रिभुज को आप ऐसे मेंशन कीजिएगा जैसे आपके हाथ में त्रिभुज है, थोड़ा सा मेजरमेंट कीजिएगा। ठीक है, और हमने इसके दोनों तरफ क्या लगा दी है, लकड़ी लगा दी है। लकड़ी की क्यों कह रही हूँ, जैसे आपके हाथ में कॉपी है, इस कॉपी के पन्ने को सीधा रखिए, ऊपर उठाइए और अपने पेन को इसके कॉर्नर पर इस तरह से खड़ा कीजिए। आपको क्या लगेगा, पेन की जो निब है वो या तो ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी। तो पेन का एक हिस्सा कागज के ऊपर होगा कॉर्नर के, और पेन का दूसरा हिस्सा कागज के नीचे होगा, अर्थात इसमें एक चीज ऊपर आएगी और एक चीज नीचे आएगी बच्चों। तो बच्चों समझ आया हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों एक बात आपस से कहते हैं हम आपको, मान लीजिए आपके हाथ में आपकी कॉपी होगी, आप अपनी कॉपी के कोने, कितने कोने आपकी कॉपी के, 4 कोने हैं, उसके एक कोने पर अपने पेन को, एक कोने पर कह रही हूँ, कोने पर पेन के बीच वाले हिस्से को उसके लंबवत रखिए, 90 डिग्री पे रखिए, इस तरह से रखिए कि आपका पेन जो है वो कॉपी के कोने के 90 डिग्री रहे, अर्थात लंबवत रहे। अर्थात मान लीजिए इस तरह से हम बता रहे हैं, आपका ये कॉपी का पेज है, ठीक है,
आपने इस कोने पर अपने पेन को रखा, तो आप जब पेन को रखेंगे तो कुछ इस तरह से रखेंगे आप इस पेन को। इसका मतलब पेन आपके पेन और कॉपी के बीच में एंगल कितने का रहना चाहिए, 90 डिग्री का। तो आपसे इससे क्या एहसास होगा, इससे एहसास होगा कि आपके पेन का एक हिस्सा तो नीचे है और एक हिस्सा ऊपर है, ठीक है। तो वहाँ पर जो एक हिस्सा ऊपर है उसमें एक हिस्से पर यूँ मान लीजिए, अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर तो H मान लें और नीचे क्या मान लें, CH3। इसी तरह से आप दूसरा पेन कॉपी के इधर लगाएंगे उसी के वहीं लंबवत, तो यहाँ भी एक हिस्सा ऊपर रहेगा और एक हिस्सा नीचे। तो ऊपर भी H मान लीजिए और नीचे क्या मान लीजिए, CH3। अगर दोनों एटम जो हैं तो बच्चों ऐसा होगा कि एक हिस्सा तो कॉपी के ऊपर जाएगा और पेन का एक हिस्सा कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो जो पेन के हिस्से ऊपर की ओर होंगे बच्चों, वहाँ पे हम अगर समान एटम आ जाता है तो ये समकक्ष होगा। और अगर इस तरह से नहीं होता है, अगर हम मान लीजिए इसका उल्टा दिखा दें, अगर इस तरह से हम दिखा दें इसको, इस तरह से हम दिखा दें H तो नीचे और यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर स्थिति में ये स्थिति कैसी होगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी ट्रांस। समझ में आया बच्चों मैडम क्या बताने की कोशिश कर रही है? थोड़ा सा 3D में समझ के देखिएगा हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ से मतलब एक तो होगा कागज के तल के ऊपर और एक होगा कागज के तल के नीचे। इस जो आपके पास कागज है ये आपके पास वर्गाकार है, इसको एक बार त्रिभुजाकार आप मान लें तो यहाँ पर इसके दोनों कॉर्नर पर स्थिति कुछ ऐसी ही बनेगी। बच्चों ये संरचना जो होती है वो 3D में होती है, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इमेजिनेशन का प्रयोग कर रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे अगर अपन आते हैं, यहाँ से देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल था डाई मैथिल। इसका मतलब मैथिल कितने समूह आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने 2 मैथिल रख दिए तो बची हुई संयोजकता क्या होगी, H होगी। इसलिए हमने क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ से H लगा दिया है, ठीक है बच्चों। यहाँ से मैथिल लिख लीजिए बच्चों, इसको हमने मैथिल लिख दिया। आप कहेंगे H कहाँ से आ गया, तो हम बता दें एक कार्बन की 4 संयोजकता होती हैं। तो ये जो कार्बन है इसकी 4 संयोजकता है, 1 2 3 4। अगर तीसरी मैथिल है तो चौथी क्या होगी, H ही होगी बच्चों यहाँ से, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ से 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। इसमें भी बच्चों आप अपनी कॉपी जो है इसके कॉर्नर पे जाइए और पेन को इसके लंबवत रखिए। जब आप पेन को इसके लंबवत रखेंगे तो इस तरह से रखिएगा, आधा पेन कॉपी के नीचे रहे और आधा पेन कॉपी के ऊपर रहे, ठीक है। स्ट्रक्चर हम बनाते हैं यहाँ से साइक्लोब्यूटेन की। बच्चों देख लीजिए एक बार यहाँ से स्ट्रक्चर को आप, बच्चों देख लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर आपको साइक्लोब्यूटेन का बनाना है। हम जानते हैं कि साइक्लोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्ग का होता है, लेकिन हमने यहाँ से वर्ग नहीं बना के थोड़ा सा इसको टेढ़ा बनाया। टेढ़ा क्यों बनाया है, ताकि हम यहाँ पर इसके समकक्ष और विपक्ष आसानी से दिखा पाएँ। आपका कॉपी का पन्ना है, जैसे आपने इस कॉर्नर पे आपने रखा, इस कॉर्नर पे रखा आपने पेन को, वही हम बात कर रहे हैं पेन की। तो आपका पेन इस तरह से आया होगा। अब वो कह रहा है डाइक्लोरो, हमने देखिए इसके कोने पकड़ लिए, एक ये वाला कोना और एक ये वाला कोना। अब वो कह रहा है 1,3 कह रहा है, तो नंबरिंग आप करके देखिए यहाँ से 1 2 और ये 3 यही होगी। और ये 3 डाइक्लोरो मतलब एक 1 पोजीशन पे क्लोरो और एक 2 पोजीशन पर क्लोरो, ठीक है। और इसको बना लेते हैं एक और, क्योंकि हमें वो भी तो बनाना होगा इसका। तो ये हमने बना लिया। अब इसमें पोजीशन पे एक क्लोरीन बनाना है यहाँ और एक क्लोरीन बनाना है 3 नंबर पे। यहाँ क्लोरीन लिख लेते हैं यहाँ पे बच्चों Cl, और इसी तरह से मैंने लिख लिया यहाँ पे Cl। ये दोनों Cl कहाँ होंगे, नीचे होंगे, अर्थात ऊपर क्या लगेगा, H लगेगा। यहाँ पर आप इसकी पोजीशन नंबर 4 लिख लीजिए और ये अपने क्या है, H है। H और 4 में कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर आप जब लगाएंगे थोड़ा टेढ़ा बनाइएगा ताकि इस तरह से बनाया जा सके बच्चों। ये जो Cl है बच्चों यहाँ से ये H जो है ये वाला तो हमने यही रख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ Cl रख दिया और यहाँ क्या रख दिया, H। अर्थात तल के ऊपर H है और दूसरा क्या है, Cl है, अर्थात समान समूह नहीं है, विपरीत समूह है।
यहाँ दोनों ही तल के क्या है, एक जैसे समूह है, दोनों ही क्या है, H है। तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों, तो ये वाला तो कैसा है बच्चों, समपक्ष, और ये वाला कैसा है, विपक्ष। अगर कॉपी के तल के ऊपर और नीचे वाली बात समझ में आ गई है तो फटाफट से बच्चों हमें बताएं, लाइक करिएगा। तल का ऊपर और नीचे इस तरह से होता है, मतलब कॉपी के तल के ऊपर और कॉपी के तल के नीचे। तल का ऊपर मतलब एक समूह जो है वो कॉपी के ऊपर और एक समूह कॉपी के नीचे। इसको केवल हम पेन के द्वारा ही समझ सकते हैं कि दोनों कोने पर आप पेन लगा दीजिए और पेन इस तरह से लगाइए कि आधा पेन नीचे रहे और आधा पेन ऊपर रहे, तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ से एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड कहता है 1,2 डाईमेथिल 1,2 डाईमेथिल साइक्लोपेंटेन 1,2 डाईमेथिल साइक्लोपेंटेन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए अब हमको क्या बनाना होगा बच्चों, यहाँ पे हमें बनाना होगा बच्चों यहाँ से साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर हम बना दें यहाँ से। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से बनाना होगा बच्चों। ठीक है, ये अपना साइक्लोपेंटेन बन गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ से इसको। ये साइक्लोपेंटेन बन गया। एक और साइक्लोपेंटेन ले लें, क्योंकि हमें क्या करना होगा यहाँ से और बनाना होगा। ये साइक्लोपेंटेन अपना बन गया। ठीक, अब यहाँ से कह रहा है 1,2, इसकी पोजीशन देंगे हम यहाँ से, पोजीशन नंबर दिए 1 और ये 2। ठीक, इसी तरह से आप पूरा दे दीजिए, चाहे 3, 4 और ये 5। इसी तरह से यहाँ भी होंगे, दूसरे वाले में भी होंगे। अब 1,2 डाईमेथिल अर्थात इसकी पोजीशन 1 और इसकी पोजीशन 2। फिर से कह रहे हो ये आकृति यहाँ पर 2D में बनाई हुई है, 2 डायमेंशन में है, जबकि अपना जो कॉपी का पेज है ये अपना 3 डायमेंशन में है। वही कॉपी के पेज के दोनों कॉर्नर्स पे पेन को लगाइए। पेन को किस तरह से लगाना है, पेन का आधा भाग नीचे रहे और आधा भाग ऊपर रहे, अर्थात जो ऊपर वाले भाग हैं उस पर तो हमने मान लिया HH एटम आ गया है और नीचे आ गया है हमारा CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इसी तरह से हम, अगर मैं यहाँ की बता दूँ बात, तो हमने एक H ऊपर लिया और एक CH3 लिया। ठीक है, यहाँ से इसी तरह से अगर हम बात कर दें यहाँ से, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा अपना, देख लीजिए बच्चों, यहाँ से मतलब समान समूह कहाँ है, एक और है, और यहाँ समान समूह कैसे हैं बच्चों, विपरीत और हैं। दिख रहा है आपको यहाँ से। चलिए, हमने गोला बना के बताया है यहाँ से आपको। तो ये वाली स्थिति कैसी होगी बच्चों, ये होगा हमारा समपक्ष और ये होगा हमारा बच्चों विपक्ष। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए बच्चों यहाँ से। ये हमने आपको कोशिश करी सॉल्व करने की, यहाँ पर हमने नहीं लिखा था, इसको लिख लीजिए। ये तो सिस है और ये वाला कौन सा है बच्चों, अपना ट्रांस है। ठीक है, तो क्लियर कर दिया हमने। डाईमेथिल साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइक्लोरो, ये जो बिंदु यहाँ से बनाया गया है बच्चों, इसको सही कर देते हैं। ये लीजिए, बिंदु नहीं लगाना आपको, इस तरह से लगा लीजिए। ठीक है, और ये हो गया अपना ये तीनों एग्जाम्पल। अब अपने पास तीसरा है ऑक्सिम में। इस टॉपिक को कंप्लीट करके ही हम, तो तीसरा एग्जाम्पल आप लिखेंगे बच्चों यहाँ से। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से, ये साइक्लो अल्केन खत्म हो गया है। तीसरा हमने शुरू में ही बताया था, ये 3 में पाई जाती है, अल्कीन में, साइक्लो अल्केन में और ऑक्सिम में। तो ये तीसरी है हमारी बच्चों ऑक्सिम में। ऑक्सिम में, ऑक्सिम मतलब OXIME। ठीक है बच्चों, ये ऑक्सिम हो गया अपना। अब यहाँ पर पहले लैंग्वेज लिख लीजिए कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया NH2OH से कराई जाती है तो ऑक्सिम प्राप्त होते हैं बच्चों यहाँ से। चलिए, यहाँ से पहले परिभाषा लिख लेते हैं हम यहाँ से। जब ऑक्सिम होते क्या है पहले वो तो लिख दें। वैसे हमने आपको चैप्टर 12 में अमोनिया से जब क्रिया कराई थी एल्डिहाइड या कीटोन की, तो हमने यहाँ से आपको समझाया भी था। जब, फिर से कोई बात नहीं, याद करा देते हैं, लर्न करा देते हैं, नहीं रहा होगा ध्यान, बच्चे ही तो हैं मैडम, भूल भी जाते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा देख ले जाए। जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन मतलब NH2OH, NH2 मतलब एमीन, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप
से कराई जाती है तो ऑक्सिन प्राप्त होते हैं। ऑक्सिन प्राप्त होते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आर ये है अपना कीटोन, ठीक है। रिएक्शन किससे कराई मैंने बच्चों? NH2OH से। जब रिएक्शन कराई तो क्या बाहर निकला? H2O बाहर निकल गया, बच क्या गया? R C डबल बॉन्ड N और ये OH, ठीक है। अर्थात जब C डबल बॉन्ड NOH इस तरह का ग्रुप अगर आ जाता है तो इसे हम ऑक्सिन कहते हैं, ठीक है। ये किससे बना? कीटोन से बना, तो इसको हम क्या कहेंगे? कीटोक्सिम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? हम इसको कीटोक्सिम कहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर R की जगह यहाँ पर क्या होता? H होता, ये H होता, तो ये एल्डिहाइड बन जाता, तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्डोक्सिम कहते, ठीक है। तो यहाँ पर हम कीटोक्सिम बहुत है कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना के बताएं? एक ही चीज़ बहुत है बच्चों यहाँ से, तो हम यहाँ से कीटोन ही कर लेते हैं इसको। तो हमने एल्डिहाइड कीटोन बना के बता दिए, एल्डिहाइड हो तो H लिख देना। यदि N पर उपस्थित, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि नाइट्रोजन पर उपस्थित OH तथा कार्बन पर उपस्थित छोटा समूह एक और हो तो छोटा समूह एक और हो तो पहले तो लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम समझा देंगे आपको। हो तो यह सिन, या सिस और ट्रांस नहीं चलेगा, सिस की जगह चलेगा सिन। यदि विपरीत और हो तो यह एंटी, हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पर, एंटी ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ से अब एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ से इसका एग्जाम्पल है बच्चों एसिटोएल्डोक्सिम। क्या है यहाँ पे? एसिटोएल्डोक्सिम, ठीक है। इसका अगर मैं हिंदी करके बता दूं बच्चों तो इसका मतलब है यहाँ पे एसिटैल्डिहाइड का ऑक्सिम, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक। अब यहाँ पर इस वाली चीज़ को ध्यान दीजिएगा। किसको ध्यान दोगे? इसको ध्यान दोगे आप, ठीक है। इसको हम यहाँ से नीचे बना लेते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। पेस्ट, ये अपना बन गया यहाँ पे ये वाला। अब यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सिम। मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्ट्रक्चर एज इट इज बना लीजिए। क्या बना लीजिए? यही स्ट्रक्चर बना लीजिए। कैसे बनाओगे? C डबल बॉन्ड N करके, ये देखो C डबल बॉन्ड N, ठीक। यहाँ से N से क्या जुड़ा हुआ है? OH, ये लिख लीजिए। आगे लिखे हुए यहाँ से R और R, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ R लिख रहे हो उस जगह को छोड़ दीजिए, ठीक। अब यहाँ से ये तो बनाना आता ही है आपको, मैंने बनाने सिखा दिया आपको। अब वो कह रहा है एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड मतलब कितने कार्बन का एल्डिहाइड? 2 कार्बन का, CH3CHO, यही तो होता है। अर्थात एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। एक तो है ही यहाँ से, दूसरा और लगा दीजिए। अब जो संयोजकता बच गई मैडम, उसका क्या करें? उस पर लगा दीजिए आप H, उस पर क्या लगा दीजिए? H, ठीक। चलो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से हम आपको बता दें, यही बन गया एसिटोएल्डोक्सिम। C को खाली तो नहीं छोड़ सकते, CH3 बना दीजिए। अब आगे बात आती है सिस है या ट्रांस, कोई बात नहीं, ऊपर वाली इक्वेशन पढ़िए।
यदि नाइट्रोजन उपस्थित OH और कार्बन पर उपस्थित छोटा समूह, कार्बन पर दो समूह उपस्थित है, एक H और दूसरा CH3, छोटा कौन सा है मैडम? H छोटा है और CH3 बड़ा है, ठीक है। तो अगर छोटा समूह और OH एक ही और हो तो सिन कहलाता है। क्या छोटा समूह कौन है? H और OH क्या एक ही और है मैडम? अलग अलग है। H तो है इस साइड और OH है इस साइड, तो अगर अलग अलग हो तो ये एंटी कहलाएगा, और अगर एक ही साइड हो तो क्या कहलाएगा? ये यहाँ से कहलाएगा सिन। तो यहाँ से हम दोनों को बना लेते हैं बच्चों, C डबल बॉन्ड N, ये दोनों ग्रुप बना दिए यहाँ से एक बार बच्चों। ये वाला स्ट्रक्चर तो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। अब मैंने इसका छोटा समूह H यहाँ रख दिया, CH3 को दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसका छोटा समूह H और ये OH एक ही साइड है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? सिन। क्या नाम देंगे? सिन। और दूसरी चीज और बच्चों, नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर। लोन पेयर तो होते हैं 3 बंद के बाद। आप चाहें तो यहाँ लोन पेयर भी दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ से H और CH3 की पोजीशन बदल दीजिए, OH को यहीं रखिए, H और CH3 जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसको विपरीत कर दीजिए, इस H को यहाँ ले आइए और CH3 को यहाँ ले आइए, तो H और OH दोनों की पोजीशन क्या हो गई है? यहाँ से विपरीत हो गई है। चलिए हम यहाँ से गोला भी किसके ऊपर ही दिखाते हैं? जो समान वाले हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया बच्चों? एंटी हो गया है, ठीक। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बेंजोइलडॉक्सिम। एग्जाम्पल नंबर 2 का नाम क्या है बच्चों? बेंजोइलडॉक्सिम। बेंजोइलडॉक्सिम, ठीक है। बेंजोइलडॉक्सिम में कैसे होगा वो देख लीजिए बच्चों। यहाँ से मैंने आपको एक चीज़ तो सिखाई है अभी, ये यहाँ से अपने पास है, ये एग्जाम्पल था। मैंने आपसे कहा C डबल बॉन्ड N और OH तो रखना ही है, और यहाँ से 2 खाली छोड़ देनी है। बेंजोइलडॉक्सिम का मतलब हो गया बेंजल्डिहाइड इसके अंदर छुपा हुआ है, अर्थात C6H5CHO। तो ये CHO का एक CH रहा और दूसरा ग्रुप है C6H5, तो इस CHO का एक ग्रुप तो ये रहा C, और C6H5 और आएगा, तो C6H5 को आप रख दीजिए, ये रख दिया हमने C6H5, और जो बच गई संरचना वो कौन सी होगी? वो H हो जाएगी, ये रख दी यहाँ पे, ठीक। अब मैं यहाँ पे भी बना दूँ C डबल बॉन्ड N और ये हो गया H, इसी तरह के दोनों रखने हैं, तो इसमें बिल्कुल विपरीत कर दो, जहाँ C6H5 रखा है इसकी पोजीशन को चेंज कर दो। अब आप फटाफट से देख के ये देखो यहाँ से कि यहाँ पर जो अपने पास सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है बच्चों? H और OH एक साइड है, इट मीन्स ये कैसा है? सिन है, ठीक है। और ये बड़े बड़े ग्रुप है, एक जो विपरीत और है, इसका मतलब क्या हो गया? ये एंटी हो गया। यहाँ से क्या हो गया बच्चों? यहाँ से एंटी हो गया, तो एंटी लिख दो यहाँ से, तो ये हो गया अपना सॉल्व, यहाँ से ये एंटी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको फिर से बता रही हूँ बच्चों, C डबल बॉन्ड N वाली तो स्थिति रखना ही, ये दोनों ऐसे रखना। एसिटाल्डेक्सिन पूछे तो एसिड मतलब CH3CHO होता है, CH3CHO में से ये वाला CHO तो ये वाला CH है, और ये जो बच गया वो यहाँ लगा दिया आपने। बेंजोइलडॉक्सिम पूछे तो ये C6H5 हो जाएगा जो आपने वहाँ पे लगा दिया, ठीक। चलिए देख लेते हैं यहाँ से, और अगर एक एग्जाम्पल है तो देख लीजिए बच्चों। एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, एसीटोफिनॉन ऑक्सिम। मैडम ये तो नाम ही बड़ा सारा हो गया, हम कैसे कर पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं मैडम, है ना। पहले तो हम एसीटोफिनॉन को लिखना सीखें। नाम क्या है बच्चों? एसीटोफिनॉन। मैडम है लिखना सिखाएगी आपको एसीटोफिनॉन कैसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसिड वर्ड का मतलब होते हैं 2 कार्बन, फिनॉन का मतलब है फेनिल समूह के साथ कीटोन, फेनिल के साथ कीटोन, ठीक है। चलिए फेनिल समूह मतलब क्या होता है बेटा? फेनिल समूह होता है C6H5, या आप लिख सकते हैं इसको ये बेंजीन वलय, ठीक है। ये होता है फेनिल, ये फेनिल समूह हो गया C6H5, ठीक, के साथ कीटोन, ये हो गया कीटोन CO। अब वो कहता है एसीटो मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, इसका मतलब ये हो गया यहाँ CO के साथ एक CH3 और आएगा, तो ये तो हो गया 2 कार्बन वाला ग्रुप, और ये हो गया अपना C6H5, ठीक है। ये 2 कार्बन इसको मिलाकर ही बोले जाएंगे, तो ये एसीटो और ये हो गया फेनिल समूह, कीटोन हो गया इसका योग,
ठीक। अब चलो हम यहाँ से बनाते हैं ऑक्सिम। ऑक्सिम बनाने के लिए हमें दो चीज हमें मैडम ने बताई हुई है कि ये तो हमें लिखना ही लिखना है। अब लिखना है हमें एसीटोफिनोन में ये CCH5 और ये CH3। बच्चों ये वाला जो अपने पास क्लियर मैं कर दूं इस मामले को, तो ये जो CO है ना आपको जो दिख रहा है ये CO, ये तो ये वाला कार्बन है क्योंकि इसका ऑक्सीजन ऑक्सीजन बनाने में काम आ गया है। अब बच गया एक ग्रुप CH3 और एक ग्रुप C6H5, तो एक ग्रुप CH3 लगा दिया और एक C6H5। इन दोनों में छोटा कौन सा है? कहोगे मैडम ये वाला छोटा है CH3 और छोटा CH3 OH इसके साइड में, तो ये एक साइड आ गए नहीं आ गए, अभी हटा देते हैं हम यहाँ से। और एक साइड आने पर इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे यहाँ से सिन। क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ से इसको सिन कह देंगे। और एंटी क्या हो जाएगा? एंटी लिख लीजिए C डबल बॉन्ड N, इसको तो यहाँ रखना ही है और ये दोनों अलग अलग रख दीजिए। अब इस CH3 को यहाँ रख दीजिए और C6H5 को यहाँ रख दीजिए। अब देखिए दोनों कौन सी साइड है? विपरीत है, तो ये हो गया हमारा एंटी। बच्चों आज का हमने जो सेशन कराया है इसमें से आप एल्केन वाले ऑक्सिम वाले आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद कम है। आप जो याद कीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, आप सबसे ज़्यादा याद कीजिएगा, फोकस जो कीजिएगा एल्कीन के एग्जाम्पल्स पर कीजिएगा। ठीक है, मेरा मानना यह है एल्कीन वाले एग्जाम वाले आपसे पूछे जाएंगे। ऑक्सिम वाले एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट आपके इस बार के लिए नहीं है, अगली साल तो पूछे जा सकते हैं, अगली साल भी कहाँ पूछे जाएंगे? NCERT का कोर्स आ जाएगा, तो हम आपसे कहते हैं ऑक्सिम के एग्जाम्पल नहीं पूछे जाएंगे, आपके एल्कीन के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। साइक्लो एल्कीन के एग्जाम्पल की उम्मीद थोड़ी कम है, तो आप एल्कीन के एग्जाम्पल पर फोकस कीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों, शेयर करने में कंजूसी मत करना, फटाफट से सेशन को कर दो शेयर। आप व्हाट्सएप पे हो, व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर कर दो। आप फेसबुक पे हो, फेसबुक पे शेयर कर दो। क्लास के ग्रुप में जुड़े हुए हो, क्लास के ग्रुप में शेयर कर दो। जहां शेयर कर सकते हो वीडियोस को वहां शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ पाए बच्चों। तो बच्चों के साथ शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। जिस सोशल मीडिया पे आप हैं, फेसबुक पे हैं, आप जिस पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।